No, great tour from Raj. Thank you a lot. What do you like most? भाई ये मोरिस जर्मनी से, और आज हमारा इसके साथ है वॉकिंग टूर दिल्ली में। तो मैं फटाफट मेट्रो पकड़ के निकल जाता हूँ मीटिंग पॉइंट के लिए। इस टूर में हम दिल्ली का कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं घूमेंगे, ये होगा वॉकिंग टूर, और यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ बिजी मार्केट, टेम्पल्स और कुछ हिडन जेम इन दिल्ली। रास्ते में हनुमान जी के दर्शन करके मैं पहुंचा मीटिंग पॉइंट। यहाँ आने के बाद पता चला कि मोरिस कहीं और पहुंच गया है, तो मैंने उसकी लाइव लोकेशन मंगाई और डायरेक्ट उससे मिलने वहीं पहुंच गया। मोरिस, मॉर्निंग मैन, Hi. हाउ आर यू? Meet you. यहाँ से सबसे पहले हम आगे बैठे एक चाय की टपरी पे। यहाँ से मैंने इसको चाय ऑफर की पर इसने मना कर दी, तो यहाँ फिर मैंने इसको थोड़ा पुरानी और नई दिल्ली के बारे में समझाया और हम पहुंच गए सीधा पालिका बाजार नीचे। अब यहाँ के सेल्समैन इतने खतरनाक है भाई कि आपको कुछ ना कुछ बेच के छोड़ेंगे अगर आप चले गए अंदर तो। पर मैंने इसको पहले समझाया था भाई यहाँ से कुछ खरीदना नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे। और अगर पालिका बाजार जा रहे हो तो एक चीज और ध्यान रखना, वहाँ फोन यूज करना अलाउड नहीं है, मतलब वीडियो नहीं बना सकते। तो थोड़ा और मार्केट को एक्सप्लोर करके हम सीधा आगे बाहर आने के बाद देख रहा हूँ भाई यहाँ तो बारिश हो गई है। And you can count the number. इस दिल्ली वॉकिंग टूर में अब नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है हमारी गुरुद्वारा बंगला साहिब। जर्मनी से मोरिस के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है इंडिया में। जब मैंने बंगला साहिब गुरुद्वारे के बारे में इसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए तो ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, और इसे देख के मैं सरप्राइज हो गया। वो क्यों? And already 8 on the 6 champion in a different country. Where? I think in Malaysia. तो यहाँ से फिर मैंने इसको थोड़ा और गुरुद्वारा बंगला साहिब के बारे में समझाया और चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। वहाँ से हम चलते चलते थोड़ी देर में आप पहुंचे गुरुद्वारा बंगला साहिब। अब जो लोग पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब गए भाई, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। जिसने भी यहाँ पे पहले लंगर खाया है एक बार अपनी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस जरूर लगा देना। हम सीधा पहुंच गए भाई गुरुद्वारे के फॉरेन टूरिस्ट ऑफिस में। अब यहाँ पे ये होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता कि प्रॉपर अटायर क्या होता है एक टेम्पल विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे फॉरेनर के लिए सारी चीजें अरेंज होती है, जैसे कि पायजामा, चुन्नी, सर ढकने के लिए कपड़ा, जूते यहाँ पे रख सकते हैं, बैगेज वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, लॉकर होते हैं यहाँ पे अवेलेबल। अगर आप पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब आए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में भी फंस सकते। गुरुद्वारा बंगला साहिब आ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मेन हॉल में फोन यूज करना अलाउड नहीं है। अगर पकड़े गए तो भाई फोन जमा हो जाएगा कई महीनों तक। तो यहाँ पे मैंने और मोरिस ने अपने हाथ पैर धोए और हम सीधा पहुंच गए वहाँ दर्शन के लिए। पहले दर्शन किए और उसके बाद आगे सीधा सरोवर साहिब। यहाँ मैंने और मोरिस ने जल लिया और साथ में थोड़ी देर मछलियों को निहारा। एक चीज ध्यान रखो भाई, जब भी मंदिर जाओ यहाँ पे मछलियों को कभी भी परेशान मत करना, थोड़ा अपना जल लो और चलते बनो, ज्यादा देर तक वहाँ रुकना भी अच्छी बात नहीं है। ये सब देख के जर्मनी से आए मोरिस का दिमाग अलग ही हो गया और वो कह रहा था कि भाई इंडिया में जो खूबसूरती है ना वो शायद कहीं और नहीं मिल सकती। मैंने कहा भाई सब्र करो, अभी तो और सरप्राइज होना बाकी है। ऐसे ही और थोड़ा डिस्कस करते करते हम चल दिए पुराने लंगर हॉल की तरफ, जहाँ आज भी रोज 300 से 400 लोग एक बार में लंगर खाते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत धर्मों में से है सिख धर्म, जहाँ शुरुआत से लेके आज तक बिना किसी भेदभाव के सभी को एक पंगत एक लाइन में बिठा के खिलाया जाता है। अब यहाँ से हमने थोड़ी प्रिपरेशन देखी कि कैसे लंगर तैयार किया जाता है, और उसके बाद हम चल दिए बड़े किचन की तरफ, जहाँ एक बार में 800 से 900 लोग बैठ के एक साथ लंगर खाते हैं। Not of this size. I mean, I've been to a Sikh temple somewhere else, but this is much big. तो मैंने कहा भाई इससे ही बड़े गुरुद्वारे में अगर मत्था टेकना तो सीधा बस पकड़ो और अमृतसर पहुंच जाओ। तो ये काफी इंप्रेस हुआ कल्चर को देख के। बड़े लंगर हॉल की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको प्रसाद मिल जाएगा। जर्मनी से आए मोरिस को भी प्रसाद बहुत ही पसंद आया। गुरुद्वारा साहिब में 2 लंगर हॉल है, एक है छोटा किचन। छोटे किचन की बात करेंगे तो ये काफी पुराना है स्टार्टिंग के टाइम से, और वहाँ की कैपेसिटी की बात करेंगे तो 200 से 300 लोग एक बार में बैठ के लंगर खा सकते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं बड़ा लंगर हॉल, यहाँ की कैपेसिटी की बात करेंगे तो 500 से 700 लोग एक बार में बैठ के लंगर यहाँ पे खा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा हॉल है। ये देख के तो मोरिस के भी जमीन तले पैर खिसक गए, क्योंकि भाई मोरिस ने भी कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। अब भाई को देते एक और 4000 वोल्ट का झटका और इनको दिखाते हैं ये खाना बनाया कैसे जाता है। तो भाई हमने मार दी सीधा डायरेक्ट किचन में एंट्री। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट में सेवादार लगे हुए, ये है किचन का प्रिपरेशन एरिया, जहाँ पे सेवादार शाम की मील की तैयारी कर रहे हैं। और ये है जी मेगा किचन, जो 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पे सब सेवादार ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लंगर को नॉन स्टॉप चलाने में ये वाली मशीन बहुत काम आती है, ये बनाती है रोटियां। लंगर हॉल से विजिट करने के बाद हम वापस चल दिए भाई फॉरेन टूरिस्ट ऑफिस की तरफ। यहाँ हमने अपने जूते पहने और नेक्स्ट लोकेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है वो काफी खूबसूरत और एक अनटच लोकेशन है। वहाँ जाने के लिए हमने किया ऑटो रिक्शा, और रास्ते में देखा तो बारिश धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी। जर्मनी से आए मोरिस के लिए ऑटो रिक्शा में बैठना एक पहला एक्सपीरियंस था, तो ये काफी खुश हुआ कि भाई ये वाली राइड मेरे को एक बार ट्राई करनी थी, और आज मैंने कर ही ली। थोड़ी देर में हम आ पहुंचे दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह अग्रसेन की बावली। इस जगह का निर्माण राजा उग्रसेन ने करवाया था, ताकि वो रेनी सीजन में रेन वाटर को स्टोरेज कर सके और उस रेन वाटर को नॉन रेनी सीजन में यूज कर सकें। यहाँ जाने के लिए आपका कोई टिकट भी नहीं लगता, और मॉनसून के समय दिल्ली और अग्रसेन की बावली दोनों ही दुगने खूबसूरत हो जाते हैं। अब इस जगह को आप ही देखो, डिसाइड करो भी आप इसको 10 में से कितने नंबर देना चाहें। हाउ इज द प्लेस? Impressive, again. बारिश काफी तेज हो चुकी थी और यहाँ पे कोई शेल्टर भी नहीं था, तो हम लोग भाई सीधा ऑटो रिक्शा पकड़ा और निकल गए पुरानी दिल्ली की तरफ।
नई दिल्ली की कुछ फेमस चीजें एक्सप्लोर करने के बाद हम अब जा रहे हैं पुरानी दिल्ली की तरफ। और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में आपको दिन रात का फर्क दिख जाएगा। नई दिल्ली में जहाँ आपको चौड़ी सड़कें, अरेंज फुटपाथ, लश ट्रीज ये सब देखने को वहीं पुरानी दिल्ली में आपको सब कुछ अनऑर्गेनाइज और बिखरा हुआ मिलेगा। दिल्ली गेट को क्रॉस करते हुए हम जा रहे थे दरियागंज की तरफ और यहाँ पे रास्ते में बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ बारिश की वजह से। अब कैसे भी करके हम जामा मस्जिद तक पहुंच गए। यहाँ पहुंच के मैंने मोरिस को बोला भाई थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, क्योंकि अगर जाम में फंसे रहे तो जहाँ में जाने में 2 मिनट लगेंगे वहाँ जाने में 15 मिनट लग जाएंगे। मोरिस भाई भी मेरी बात को मानिया और अब हम चल दिए पैदल पैदल। ये देख रहे हो आप साइड में जामा मस्जिद है, उसके बगल से हम निकल रहे हैं। आप अगर पुरानी दिल्ली आ रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जेब कतरे बहुत घूमते हैं। अगर भीड़ वाले इलाके में फंस जा रहे हो तो भाई आप अपने बिलोंगिंग्स का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो मिनट के चौथे हिस्से में गरीब हो जाओगे। अब हम जाके एक्सप्लोर करेंगे फूड मार्केट और साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ 113 साल पुराना रेस्टोरेंट। मोरिस को भी मैंने बच्चे की तरह समझा दिया था भाई आगे रहियो पीछे मत जाइयो, ताकि मैं तुझ पे नजर रख सकूं। तो लो जी हम आप पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली की सबसे बिजी मार्केट में। जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने ये फूड मार्केट है। भारत में अगर खाने की बात करेंगे तो दिल्ली के खाने को बहुत अहमियत दी जाती है और इसका मेन रीजन है यहाँ के कुछ पुराने रेस्टोरेंट्स। अब बारी थी जर्मनी से आए मोरिस को दिल्ली का सबसे पुराना रेस्टोरेंट दिखाने की। एक और बात, यहाँ पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये एकदम गलियों के अंदर है और बाहर आपको कोई साइन बोर्ड भी नहीं दिखेगा जिससे आप समझ सकें कि आपको जाना कहाँ है। तो ये हम यहाँ पहुंचे करीम्स, ये आप सामने देख रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी 1913 में। 1913 में ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था। और अगर इसकी लोकप्रियता की बात करेंगे तो कुछ बड़े मीडिया हाउस जैसे कि नेटफ्लिक्स, नेशनल ज्योग्राफिक, BBC, हिंदुस्तान न्यूज, इन सब ने एक डेडिकेटेड एपिसोड बना रखा है भाई इस पे। बाकी अगर डिटेल्स में जानना है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। अब चलते हैं चोर बाजार। ये बात मैंने पिछले पार्ट में भी कही थी कि बारिश होने के बाद दिल्ली बहुत खूबसूरत हो जाती है। यही बात मैंने मोरिस से पूछी तो इसका जवाब सुनना। Crowded. कलरफुल, Yeah. क्राउडेड फॉर श्योर you're gonna get। आगे जैसे ही चल के थोड़ा चोर बाजार की तरफ पहुंचे तो देखा भाई आज तो चोर बाजार दिखेगी नहीं, कारण बारिश हो चुकी है और ये जो मार्केट है ये पटरी पे लगती है। फिर भी कुछ दुकानें तो दिखी जाएंगी। चोर बाजार के बारे में एक कहावत मशहूर है कि अगर आपका कोई सामान दिल्ली में खो जाए तो चोर बाजार चले जाओ, वहाँ शायद मिल जाएगा। पर हम कोई अपना खोया हुआ सामान नहीं ढूंढने आए। पुरानी दिल्ली आओ और चोर बाजार ना जाओ तो फिर क्या फायदा। बारिश की वजह से ज्यादा दुकानें तो नहीं थी, पर कुछ दुकानें फिर भी ओपन थी। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पावर बैंक, हेडफोन, वेब, लाइटर, नाइफ। और अगर फुल मार्केट ओपन हुई तो फिर कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल और भी पता नहीं बहुत कुछ। बारिश की वजह से आगे रास्ता बहुत खराब हो चुका था और हमें जाना था चांदनी चौक। तो मैंने रिक्शे वाले भाई से पूछा भाई कितने रुपए लेगा, इसने बोला 50 रुपए। इससे वही बातचीत तो हम चल दिए भाई सीधा चांदनी चौक की तरफ। और बहुत बुरे हालात हो गए हैं इससे तो। अब रिक्शे से थोड़ी दूर चले ही थे कि आगे मिल गया भाई जाम, और ऐसा जाम था कि यहाँ से पैदल चलने में ही भलाई थी। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे पुराना मार्केट है और ये बिल्कुल लाल किले के सामने ही है। अगर आप पैदल पैदल चांदनी चौक घूमोगे तो आपको शायद 1 से 2 घंटे लग जाए, इसलिए हमने किया रिक्शा और हम जाएंगे सीधा यहाँ से खारी बावली, जिसे कहते हैं स्पाइस मार्केट। लेट्स गो चाचा। चांदनी चौक को दिल्ली का सबसे पुराना और मशहूर मार्केट कहा जाता है। अगर आज के दौर की बात करेंगे तो चांदनी चौक में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको शादी के लिए शॉपिंग करनी होती है, क्योंकि भाई इस मार्केट में आपको मान्यवर, साब्यासाची और भी बड़े बड़े डिजाइनर के जो महंगे दामों में मिलते हैं वो यहाँ आपको बिल्कुल सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ी दूर चलते ही शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के सामने ही हमें आर्मी वालों ने रोक लिया। यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए थे तो उससे आगे रिक्शा अलाउड नहीं था, तो हमने बैरिकेड क्रॉस करके दूसरा रिक्शा लिया और देखा भाई जाम इतना खतरनाक है कोई हद नहीं है। पर चांदनी चौक में पैदल चलना भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होती है और निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे जेब कतरे बहुत ज्यादा घूमते हैं। तो अगर आप भी चांदनी चौक कभी जाएं तो अपने पर्सनल बिलोंगिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। अभी हम जा रहे हैं खारी बावली स्पाइस मार्केट। खारी बावली की बात करेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी मसालों की मार्केट है ये। कुछ मसाले तो आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपने सिर्फ इंटरनेट या टीवी एड्स में देखे होंगे। मोरिस ने रिक्शे वाले भाई का मेहनताना दिया और ये रिक्शे की राइड लेके बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि इसको जर्मनी में ऐसी चीजें रोज रोज देखने को नहीं मिलती। रिक्शे से उतरकर मैं और मोरिस अपनी 11 नंबर की बस पकड़ के चल दिए भाई स्पाइस मार्केट की तरफ। दिल्ली नहीं एशिया की सबसे बड़ी मसालों की मंडी माना जाता है खारी बावली को। आज जर्मनी से आए मोरिस को भी इतने मसाले दिखा देंगे जितना इसने कभी सोची नहीं होगी। यहाँ सो रहे थे नंदी बाबा, इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं तो ये पूरी मार्केट तबाह कर देंगे। अब चलते चलते मखाने का कट्टा देख के मैंने मोरिस से पूछ लिया भाई ये क्या है, तो इसका जवाब सुनना। You don't know? I don't know. The corn? Very good for health. Popcorn. Yeah. Looks similar. मोरिस को नहीं पता था इसे क्या कहते हैं। क्या आपको पता है इसे क्या कहते हैं? पता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताओ। एक तो बारिश, ऊपर से खारी बावली की तंग गलियां और मसालों की खुशबू मजे के साथ साथ सजा भी दे रही थी। यहाँ पे खरीदारी करने वाले लोगों की बात करेंगे तो पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं मसाले खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ जैसे मसालों की गुणवत्ता और क्वालिटी के साथ साथ कम दामों में जो मिलते हैं वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। खारी बावली में आपको 3 चीजें तो जरूर देखने को मिलेगी, बंदर, कुत्ते और गाय। मोरिस से मैंने एक सवाल पूछा, आप जर्मनी
बिरयानी में कौन कौन से मसाले यूज करते हो? तो भाई का जवाब आया खाली सॉल्ट और पेपर। अब यहाँ से जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो आप सोचते भी नहीं हो। अब हम निकले तो थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, पर पहुंच गए जीबी रोड। वो कैसे, अभी बताता हूँ। मैं और मॉरिस खारी बावली की तंग गलियों से निकलकर सदर बाजार के कोने पे आ गए थे, जहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ई रिक्शा मिलते हैं। पर यहाँ आने के बाद माहौल चेक किया कि भाई पूरा रास्ता ही पैक है और डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही जाएंगे। सदर बाजार से लेके नई दिल्ली तक जो सड़क जाती है उसको जीबी रोड कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे ज्यादातर आपको हार्डवेयर और मशीनरी की दुकानें मिलेंगी, साथ ही यहाँ पे हार्ड केयर का काम भी होता है। 5 मिनट और वॉक करके हम आ पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब लेते हैं मोरिस से पूरे टूर का फीडबैक। Awesome. No, great tour from Raj. Thank you a lot. What do you like most? This secret place, I don't know what it's called. Sikh temple. Okay, okay. No, not the Sikh. That was also good. Yeah, the Sikh temple. The secret, the hidden gem, Sen ki Baoli, The stairs. the wow factor things. Hope you liked it. It was also great. Do you recommend this tour to another people? Yeah, absolutely. Like, share, and subscribe. Thank you.